नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डिस्प्ले पिक्चर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाया है। पीएम ने देश के सभी नागरिकों से भी ऐसा करने का आग्रह किया है। पीएम के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने भी अपने डीपी बदलते हुए तिरंगा लगाया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 2 से 15 अगस्त के बीच सोशल मीडिया पर तिरंगे को अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करके हर घर तिरंगा को एक जन आंदोलन बनाने की अपील की थी। आम आदमी पार्टी ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 10 उम्मीदवार की पहली सूची जारी की है, जिसमें उसने आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को शामिल करने का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की सूची सबसे पहले आपने जारी की है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गृह राज्य से भी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में गिरावट को लेकर राज्यसभा में कई सदस्यों द्वारा चिंतित जताए जाने के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा है कि भारतीय मुद्रा धराशायी नहीं हो रही है और वास्तव में यह अपना स्वाभाविक मार्ग अपना रही है। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के विवेक तनखा सहित विभिन्न सदस्यों के पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक लगातार रुपये पर नजर रख रहा है और अस्थिरता की स्थिति होने पर ही हस्तक्षेप करता है। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संशोधित नागरिकता कानून को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया। इस पर शाह ने उन्हें आश्वासन दिया कि इसके बारे में नियम कोविड-19 विरोधी टीके की एहतियाती खुराक देने की कवायद पूरी होने के बाद तैयार किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता अधिकारी ने शाह से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा है कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लगभग 100 नेताओं की एक सूची भी सौंपी है जो कथित रूप से भर्ती घोटाले में शामिल, जिसमें राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया। घोटाले में शामिल सभी लोगों को बेनकाब करने के लिए व्यापक जांच की मांग करते हुए अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री को विधायकों सहित कुछ टीएमसी नेताओं के लेटर हेड भी दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के मुख्यालय सहित अन्य परिसरों पर मंगलवार को की गई छापेमारी की आलोचना करते हुए इसे केंद्र सरकार की बौखलाहट का प्रतीक बताया। गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से कांग्रेस को बदनाम करने का चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होगी। गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट किया है कि ईडी द्वारा हेराल्ड हाउस पर छापेमारी केंद्र सरकार की बौखलाहट का प्रतीक है। सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित करने के बाद ईडी अब स्वयं को शर्मिंदगी से बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। केरल में मंगलवार को कई जगहों पर भारी बारिश के बाद 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अलाप्पाचू, कोट्टायम, इडुक्की और बारिश की चेतावनी भी दी है। कई जगहों पर तिरुवनंतपुरम, कोल्लम में भी अलर्ट जारी किया है। और आपको बता दें कि एक बार फिर से बारिश की ज्यादा से ज्यादा संभावना जताई जा रही है। राज्य में 2 और 3 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। केरल के अधिकांश स्थानों पर, लक्षद्वीप के कई स्थान पर भी बारिश हुई है। राज्य में भारी बारिश की वजह से करीब 5 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, अन्य 55 घर पर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन और विरोध मार्च का लाइसेंसिंग और विनियमन आदेश 2021 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक पुलिस अधिनियम के तहत जारी आदेश में शहर में विरोध प्रदर्शन को फ्रीडम पार्क तक ही सीमित रखने का प्रावधान है। अदालत ने पिछले साल 2 मार्च को विरोध और प्रदर्शनों के बाद शहर में बड़े पैमाने पर यातायात बाधित होने के बाद खुद ही जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नागरिकों से 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा ध्वज फहराने की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रध्वज को पूरे सम्मान के साथ फहराया जाए। इस दौरान उसकी पवित्रता एवं गरिमा कायम रहनी चाहिए। स्वेच्छा से प्रत्येक नागरिक अपने आवास पर राष्ट्रध्वज फहराएंगे। यह तिरंगा खादी का बना हो। राष्ट्रध्वज हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, उस पर हर भारतीय गर्व करता है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दे दी थी। सांसद देबाश्री चौधरी ने लोकसभा में एक बार फिर पुरानी पेंशन स्कीम और राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का मामला उठाया और प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछा कि क्या उच्चतम न्यायालय और एलएलपी संघीय
सहित आधा दर्जन से अधिक विशेष अनुमति याचिका और समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया है और आदेश दिया है कि केंद्र सरकार वे कर्मचारी जिनके पद पर पहले जारी किया गया है और जिनकी ज्वाइनिंग व परिणाम के बाद घोषित हुआ था उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय पेंशन नीति और पुरानी पेंशन नीति से जुड़े तमाम सवालों के जवाब भी मांगे हैं। यूपी 3 अगस्त से बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। 9 माह से 5 वर्ष तक 2.41 करोड़ बच्चों को यह डोज देने का लक्ष्य तय किया गया है। शरीर में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, कुपोषण, मानसिक दिव्यांगता और रोग प्रतिरोध क्षमता की कमी हो जाती है। यूपी में विटामिन ए संपूर्ण अभियान साल में 2 बार चलाया जाता है। विनियमित टीकाकरण के महाप्रबंधक डॉक्टर मनोज शुक्ला ने बताया कि बच्चों को विटामिन ए की खुराक चम्मच से ही देने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए कुल 2.41 लाख सत्रों का आयोजन किया जाएगा। बाल स्वास्थ्य पोषण माह के दौरान बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। राज्य में जनता के बीच पकड़ बनाने के लिए पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी। इसके तहत मंगलवार को कई बड़े बदलाव किए गए। जन अधिकारी पार्टी ने अपने प्रदेश कमेटी का विस्तार किया। जाप राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के निर्देश पर 10 राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, 13 प्रदेश उपाध्यक्ष, 56 प्रदेश महासचिव और 106 प्रदेश सचिव बनाए गए। प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि पार्टी को संगठनात्मक मजबूती प्रदान करने हेतु सूर्य नारायण साहनी, अरविंद कुमार, सुरेंद्र त्यागी और नूर आलम और परमेश्वरी यादव जैसे कई नेता शामिल हो गए हैं। आधा से अधिक सावन गुजर गए और बारिश की आस में बैठे किसान अब निराश हो गए हैं। गिरिडीह जिला अंतर्गत धनवार की लाइफ लाइन माने जाने वाली इरगा नदी में पानी नहीं है। मकई, मड़ुआ, उड़द, मूंग, भिंडी आदि भदई फसल झुलस गई है। सूखे कारण उनकी कोड़नी निकोनी तक नहीं हो पाई है। हजारों रुपए खर्च कर 250-300 रुपये पॉकेट खरीद कर लगाया गया धान का बिचड़ा भी झुलस गया है। बिचड़ा 21 से 25 दिनों में खेतों में लगाना था, लेकिन राज धनवार प्रखंड के किसी भी गांव में धन रोपनी शुरू नहीं हुई। पहले नदी तालाब में पानी रहने पर किसान पंप का लहराता और सहारा लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। तालाबों में पानी भी नहीं हो रही है। राज धनवार प्रखंड के हजारों किसान धन रोपनी के लिए लाखों रुपये खर्च कर धान का बीज लगाया करते थे। चीन लगातार अमेरिका को यह चेतावनी दे रहा है कि अगर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा करती है तो उसके परिणाम अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे। पिछले 24 सालों में अमेरिका के किसी चुने हुए उच्च प्रतिनिधि ने ताइवान की यात्रा नहीं की है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अमेरिकी नेता की ताइवान यात्रा को अपने संप्रभुता पर हमले की तरह देख रहा है। चीन आए दिन ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसपैठ करता रहता है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान ने नैन्सी पेलोसी की यात्रा का विरोध करने के लिए सामान्य से बड़ा युद्धक विमानों को बेड़ा भेजा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता और कथित शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी पर मंगलवार को कोलकाता के आमाताल इलाके में एक महिला ने जूता फेंका। यह घटना उस समय हुई जब प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी उन्हें अपनी सुरक्षा में अस्पताल से बाहर लेकर आ रहे थे। हालांकि जूता चटर्जी को नहीं लगा। घटना को अंजाम देने वाली अधेड़ उम्र की महिला शुभ्रा घोरोई ने बताया कि वह ईडी के छापे में चटर्जी के करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट से करीब 50 करोड़ रुपए की नकदी और गहने मिलने से नाराज थी। महिला ने कहा है कि चटर्जी को अपने जूतों से मारने आई थी। यह सोच नहीं सकती थी कि उसने एक के बाद एक अपार्टमेंट बनाए हैं। बैंक में नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी कि IBPS ने पीओ भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो भी उम्मीदवार बैंक में नौकरी का इंतजार कर रहे हैं वे फटाफट IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया 2 अगस्त 2022 से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलेगी। देश भर के विभिन्न बैंकों से 6432 पदों पर भर्तियां होगी। इन बैंकों में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री हासिल किए छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए नाबार्ड द्वारा शुरू साथी प्रोड्यूसर योजना काफी लोकप्रिय हो रही है। इसके तहत किसानों के समूह का कंपनी बनाकर शेयर कर जारी कर दिया कि हर किसान को 2-2 हज़ार रुपये देकर सदस्य बनाना होगा। और आपको बता दें कि बदले में उन्हें 2-2 हज़ार रुपये का अतिरिक्त शेयर नाबार्ड की राशि से दी जाएगी। पूरे समूह को 15 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। नाबार्ड के DDM रवि लोहानी ने बताया कि धनबाद जिला में निरसा एवं गोविंदपुर प्रखंड में किसान साथी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से समूह बनाया जा चुका है। गोविंदपुर प्रखंड के पाथुरिया पंचायत के बरसमिया गांव में इसका कार्यकाल खुला है। इस योजना के तहत किसानों के बनने वाले समूह को नाबार्ड की तरफ से 2 करोड़ रुपए तक का लोन भी मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में घटती नजर आ रही है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 1.21% की गिरावट देखी गई और इसी के साथ क्रूड ऑयल $102.71 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। इसके बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आए। चौंकाने वाली बात तो ये है कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में
ईंधन की कीमतों में वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि तेल निर्माता कंपनी IOCL को काफी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $105 के नीचे है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर पहुंच गई। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो या BPS के आंकड़ों से पता चला है कि जुलाई में खुदरा महंगाई दर में 4.3% बढ़कर रिकॉर्ड हाई 24.9% पहुंच गई है। ऐसे में अगर आप भारत की महंगाई से अभी तुलना करें तो भारत आपको रहने के लिहाज से सस्ता लगने लगेगा। भारत में अभी खुदरा महंगाई की दर जून महीने में 7.1% रही, यानी भारत से 3 गुना से भी अधिक पाकिस्तान में महंगाई है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।